नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टाफ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोगा मार्क टेस्ट की। ये पार्ट 12 है दोस्तों। अगर इसके पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं, प्लीज़ उनको भी देख लीजिए, क्योंकि उनमें भी इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं और दोस्तों उनको भी लर्न कर लीजिए आप लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई। आप लोगों का दिन मंगलमय हो दोस्तों। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सार्क का सदस्य नहीं है। ये सार्क का सदस्य नहीं है दोस्तों। तो ये दोस्तों सार्क का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मॉरिशस। क्या हो जाएगा? मॉरिशस। अब दोस्तों सार्क की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में दोस्तों। और सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। दोस्तों सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हुई थी ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ हुई थी दोस्तों? ढाका, बांग्लादेश में। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है एसोसिएशन फॉर रीजनियल कॉरपोरेशन इंटरनेशनल बिजनेस। क्या हो जाता है? एक बार फिर से सुन लेते हैं। एसोसिएशन फॉर रीजनियल कॉरपोरेशन इंटरनेशनल बिजनेस दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है दोस्तों। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। तो दोस्तों सार्क के जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों को बता दिए हैं, प्लीज़ इनको भी तैयार कर लें। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसी भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है। इनमें से किसी भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड कैंसर को एक और नाम से, किसी और नाम से जाना जाता है, तो उसको यहाँ पर भरना है दोस्तों। तो कह रहा है ब्लड कैंसर का मान ले दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। क्या दूसरा नाम? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैट। ये गैट होता है दोस्तों। ये गैट का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में दोस्तों। ये जिनेवा कहाँ है? तो ये दोस्तों है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी भी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। कब हुई थी? गैट की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। 23 संस्थापक देशों द्वारा की गई थी, जिनमें भारत भी एक देश शामिल था। 23 संस्थापक देशों द्वारा गैट की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में दोस्तों। कहाँ है? जिनेवा शहर में स्विट्जरलैंड देश है दोस्तों। अब कह रहा है गैट का फुल फॉर्म भी। तो गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड दोस्तों। ये गैट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो आई होप आपको दोस्तों ये गैट और सार्क की सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस का आयोजन करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कब विश्व एड्स दिवस का संगठन आयोजन करता है? तो वो दोस्तों 1 दिसंबर को। कब करता है? 1 दिसंबर को दोस्तों। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन जीके के थे। अब दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अब कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाएं। तो दोस्तों आप लोगों को रीजनिंग का जब जो भी क्वेश्चन आए अगर सीरीज के संबंधित, तो आप लोगों को उसको पहले ध्यान से देखना है। कैसे? ध्यान से देखना है, इसके बाद आपको सॉल्व करना है। इन सभी संख्याओं को आप लोगों ने देखा होगा
तो ये कहीं ना कहीं से तो मिल रही होंगी दोस्तों, 124, 63, 7, 28। तो दोस्तों आपको यही यहाँ पर भी दिमाग लगाना है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है 7, 28, 63, 124। अगर हम कह दें 8, 27, 64, 125, तो अब आप लोगों का दिमाग पहुंच जाएगा दोस्तों कि ये क्यूब संख्याएं लिखी हैं। कौन सी संख्या है? ये 2 का क्यूब लिखी है, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब। लेकिन यहाँ पर क्या किया दोस्तों, यहाँ पर क्यूब तो किया है। जैसे यहाँ पर 7 को ले लेते हैं तो क्यूब तो किया है, लेकिन -1 भी कर दिया साथ में। क्या कर दिया है? -1। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 1 गया, 7 बचा दोस्तों। ऐसे आया 7। अब 28 को देखते हैं तो 3 का क्यूब -1 करते हैं तो यहाँ पर आना चाहिए 26, और यहाँ पर आ रहा है 28। चलो इसको देखते हैं, इसमें गोला टिक कर देते हैं। अब 63 को देखते हैं, 4 का क्यूब -1 तो आ रहा है 63। अब 124 को देखते हैं तो 5 का वर्ग, 5 का क्यूब -1। अब दोस्तों इनको सबको देखेंगे तो क्यूब, 6 का क्यूब 216 -1, 7 का क्यूब 343 -1, 8 का क्यूब 512 -1। लेकिन यहाँ पर क्यूब तो किया है, +1 कर दिया दोस्तों। 3 का क्यूब +1 कर दिया, तो यही दिक्कत हो गई। यहाँ पर 26 होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। क्या करना है? क्यूब -1, 3 का क्यूब -1 करेंगे तो दोस्तों 27, 3 का क्यूब -1, 26। सभी में -1 हो रहा है, इसमें +1 कर दिया था, इसीलिए ये गलत संख्या है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी, सी, डी और ई का वजन अलग अलग है। इनमें से डी ए तथा सी से भारी है। दोस्तों डी है जो, वो ए तथा सी से भारी है। दो चित्र बनाते हैं, डी है, सी तथा ए से भारी है। अब दोस्तों कह रहा है कि तथा सी, डी ए तथा सी से भारी है, ई हल्का है ए से। अब दोस्तों ये खत्म हो गया। अब ये दोस्तों अब कह रहा है ई जो है वो हल्का है ए से, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है कि सबसे हल्का कौन है। अब दोस्तों इसमें दिए कितने, 2, 4, 1, 5। यहाँ पर तो 4 ही का नामांकन कहा, 4 ही का समीकरण बनवा रहा है, तो एक छूट रहा है। अब बी, अब दोस्तों ये सही हो गया, ये गलत हो गया। अब बी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। अगर बी को दे देता तो दोस्तों हम लोग इसका आंसर निकाल लेते। तो दोस्तों इसमें बी का कोई भी दिया ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जानकारी अधूरी है। क्या है? जानकारी अधूरी है। 5 तो दिए हैं लेकिन बना रहा है 4 ही का दोस्तों, तो एक का जो नहीं बना रहा है तो वो कह रहा है जानकारी अधूरी है दोस्तों। तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों, तो इनमें 2 चित्र बनाने हैं आपको दोस्तों। एक बाद में गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा दोस्तों, तो टाइम कम लगेगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको समझना है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। कह रहा आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। पहले तो इसको देख देते हैं कि क्रिसमस डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 25 दिसंबर को। ये भी आपको याद रखना होगा दोस्तों, क्योंकि क्रिसमस डे नहीं याद होगा अगर 25 दिसंबर, तो आने वाले कल को परसों दोस्तों आप लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को, जिसको बड़ा दिन भी कहा जाता है। अब दोस्तों कह रहा है कि आने वाले कल से, आने वाला कल ये एक अगले दिन, तो आज कौन सा दिन होगा? तो क्रिसमस डे है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है, तो आज होगा दोस्तों 23 दिसंबर। क्या होगा? 23 दिसंबर होगा। 2 दिन कल और अगला दिन, तो दोस्तों ये हो गया कल, ये इसका अगला दिन। अब दोस्तों कह रहा है कि यदि आज सोमवार है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो 23 दिसंबर दिया है तो कह रहा है सोमवार है। इसको दोस्तों आप लोग प्लीज ध्यान से समझना। कह रहा आज सोमवार है तो 9 वर्ष किस दिन होगा? तो अगर आज सोमवार है तो कल मंगल, बुध, बृहस्पति दोस्तों, तो आ जाएगा क्या? अगला दिन दोस्तों आ जाएगा। तो दोस्तों यदि आज कह रहा है सोमवार है, 23 दिसंबर को कह रहा है सोमवार है, तो दोस्तों कल और इसके बाद 25 दिसंबर को क्या कौन सा दिन होगा दोस्तों? अगला दिन होगा मंगल, कल होगा मंगल दोस्तों। तो दोस्तों कह रहा है कि
सोमवार। तो दोस्तों ये होगा 25 दिसंबर को होगा बुधवार। क्या होगा? बुधवार। बुधवार होगा दोस्तों। अब कह रहा है कि बुधवार होगा। कह रहा है 1 जनवरी को। 25 दिसंबर तो 1 जनवरी 6 दिन, 31 की दिसंबर होता है, 6 दिन, एक दिन जनवरी के, तो 7 दिन बचा। कुछ नहीं, 7 दिन आगे बढ़ा देंगे तो बुधवार ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार दोस्तों। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दोस्तों मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? मैथमेटिकल रीजनिंग। ये एक क्वेश्चन एयरफोर्स वाई ग्रुप में जरूर पूछा जाता है। तो इसका नियम एक यो होता है, बॉड मास, एक अपना होता है भागयोग। इसका मतलब होता है बॉड मास ब्रैकेट, इसका ऑफ, इसका मल्टीपल, इसका दोस्तों स्ट्रैक सब्सट्रैक्ट। अब दोस्तों इसका पहले देखो, पहले मतलब ब्रैकेट, फिर काकी के, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। अब दोस्तों इसका अब सीधे भाग जोड़, तो भाग, भाग से भाग, जू से जोड़, भाग, गु से गुणा। अब दोस्तों भाग जोड़ तो आप लोगों को चाहे कोई भी एक याद कर लेना है, उसी हिसाब से लगाना है। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है माइनस, इसको पढ़ लिया। अब दोस्तों कह रहा है कि ये जो समीकरण दिया है, ये जो इस चिन्ह बदले, इनके हिसाब से रखकर क्या मान आएगा दोस्तों। तो चलो चेंज कर लेते हैं। 8 है, भागित कह रहा है, तो भाग का अर्थ क्या है दोस्तों? प्लस है। ये देखो, ये है भाग का अर्थ प्लस, प्लस 16। गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों? तो गुणा का अर्थ है भाग, 4। अब फिर कह रहा है कि 4, इसके बाद प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ माइनस है। अब माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ गुणा। अब दोस्तों ये आपका समीकरण तैयार है। अब दोस्तों पहले क्या करते हैं? भाग, 4 चौको 16, फिर गुणा, ये 4 है, तो 8 + 4 माइनस, ये कितना हो जाएगा? 7 8 56। अब दोस्तों क्या होगा? लिखा है, अब इसको जोड़ लेते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो आ जाएगा 12, 12 माइनस 56। 12 में अगर 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? पहली बात तो आएगा 44, और वो भी आएगा किसका? माइनस का। माइनस का 44 इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन करना है तो आपको पहले समीकरण को चिन्ह जो दिया उसके हिसाब से आप लोगों को चेंज कर लेना। चेंज करने के लिए आप पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो दोस्तों वैसे किया, पहले भाग दे दिया, 4 आया, ये 8 रखा रहने दो, 4 जोड़ दिया, माइनस 7 और 8 का गुणा करा दिया, 56 आ गया। 8 4 12 जोड़ दिया और माइनस घटा दिया, तो माइनस के 44 इसका आंसर आ गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर डी 44 हो जाएगा, वो भी माइनस का। माइनस का 44 हो जाएगा जब दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि बोर्ड को CPBSE लिखा गया है तो हाउस के लिए क्या होगा। तो दोस्तों इसको करने के लिए, तो दोस्तों हाउस के लिए क्या लिखा जाएगा? जिस प्रकार बोर्ड को CPBSE लिखा गया है तो उसी प्रकार हाउस को, तो पहले इसको देख लेते हैं कैसे लिखा गया है। इस तरफ लिखा है बी, बी के बाद सी, तो दोस्तों बोर्ड बी के बाद सी, ओ के बाद पी, ए के बाद बी, और आर के बाद यस, और डी के बाद ई। दोस्तों तो दोस्तों क्या कर रहा है? +1 कर रहा है। क्या कर रहा है? +1 सभी में +1 कर रहा है। जितना ये लिखा है एक बढ़ाकर लिखा जा रहा है। तो दोस्तों इसको भी लिख लेते हैं। हाउस को लिखते हैं, हाउस का एच का एक बढ़ाते हैं तो दोस्तों आ जाएगा एच आई। क्या आ जाएगा? आई। अब ओ का एक बढ़ाते हैं तो आ जाएगा पी। अब यू का एक बढ़ाते हैं तो आ जाएगा वी। अब यस का एक बढ़ाते हैं तो आ जाएगा टी, और ई का एक बढ़ाते हैं तो आ जाएगा यप। अब ये नया बन गया। अब ये देखो किस ऑप्शन में है, तो IPVTF, IPVTF पहले ही ऑप्शन में मिल गया दोस्तों। तो क्या कर रहा है? +1 कर रहा है। तो आप लोगों को भी जैसा करे वैसा ही कर देना है दोस्तों। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आ गया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा ज्ञान अलग से भी मिल जाए। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लास्ट तक देखा। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान स्थित है तो कहाँ, फिलीपींस में। कहाँ स्थित है, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का मिलन स्थल है तो वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। कहाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। कह रहा पश्मीना नाम की ऊन किसमें प्राप्त की जाती है तो भेड़ में। किसमें, भेड़ में दोस्तों। कह रहा बिजली के बल्ब से वायु की पूरी तरह निकाल दिया जाता है ताकि टंगस्टन फिलामेंट का ऑक्सीकरण ना हो। कह रहा बिजली के बल्ब से वायु को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है ताकि टंगस्टन फिलामेंट का ऑक्सीकरण ना हो। कह रहा पंकिल, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकिल जल का शुद्धिकरण फिटकरी से होता है किस कारण तो स्कंद के कारण। किसके कारण, स्कंद के कारण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खरीदारी के उद्देश्य से कैरी बैग बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री बहुलक होता है तो इथिलीन का। किसका, इथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल की किस गैस का स्तर बढ़ने से पैदा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग परिवर्तित नहीं होता वायु दाब के परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख के रोगों में निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मायोपिया। वर्षा जल की गिरती हुई बूंदें की आकृति गोल हो जाती है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। किसी दंड के चुंबक की प्रक्रिया में दंड का पूरा आयतन चुंबकित होता है दोस्तों। ये भी एक क्वेश्चन है। कह रहा परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप है तो U का 235, ये 2 के 35। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुकंदर और ईंख के रस से निकाल लेने के बाद बचे अवशेष को कहते हैं तो खोई कहते हैं। क्या कहते हैं, खोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कह रहा है HYV का पूर्ण रूप है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा हाई यील्डिंग वैरायटी। क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वन लाइनर, तो इनको भी हमने ले लिया। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना। और कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।